हेलो एवरीवन। जब आप अपना एनएसपी का पीएफएमएस डीबीटी पेमेंट स्टाटस चेक करते हैं, उसमें आपका एक फ़ाइल स्टाटस होता है जहाँ पे किसी का पेंडिंग एट पीएफएमएस दिखाता है तो किसी का पेंडिंग एट बैंक दिखाता है। पेंडिंग एट पीएफएमएस कब दिखाता है और पेंडिंग एट बैंक कब दिखाता है और कहाँ तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब आपका पेंडिंग एट पीएफएमएस या पेंडिंग एट बैंक दिखाता है। इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पेंडिंग एट पीएफएमएस होता है, जो फाइल स्टाटस में आपको दिखाता है, तो जैसे आपका पीएफएमएस पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो आपका डीबीटी में ये स्टाटस, जैसे आपका रिक्वेस्ट डेट हो जाता है, वैलिडेट, फंड अप्रूव और ट्रेजरी और सैंक्शन तक आपका अभी प्रोसेस होता है, या तो आपका ट्रेजरी में है या फिर सैंक्शन में अभी है, अंडर प्रोसेस है, तो आपका तब तक यहाँ पे फाइल स्टाटस में पेंडिंग एट पीएफएमएस दिखाता है, क्योंकि आपका पीएफएमएस अभी पेमेंट प्रोसेस जो है वो चल रहा है, यानी कि अभी आपका या तो ट्रेजरी हो रहा है, ट्रेजरी के पहले या ट्रेजरी तक हो रहा है, या सैंक्शन तक, मतलब आपका एप्लीकेशन सैंक्शन होने तक आपका ये पेंडिंग एट पीएफएमएस दिखाएगा फाइल स्टाटस में। और वही पेंडिंग एट बैंक की बात करें तो जब आपका सैंक्शन ऑफ स्टाटस तक, मतलब आपका एप्लीकेशन का सैंक्शन हो जाता है, सैंक्शन क्लोज हो जाता है, तब आपका ये पेंडिंग एट बैंक दिखाता है फाइल स्टाटस में। पेंडिंग एट बैंक क्यों दिखाता है और इसके आगे मतलब क्या प्रोसेस होता है, तो मैं आपको बता दूं कि पीएफएमएस की तरफ से जो प्रोसेस होता है वो सैंक्शन ऑफ स्टाटस, सैंक्शन क्लोज तक होता है। तो सैंक्शन क्लोज जब हो जाता है आपका, तब वहाँ पे आपका सैंक्शन क्लोज होने के बाद पीएफएमएस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी कि अब पीएफएमएस के प्रोसेस के पास आपका पेंडिंग नहीं है आपका जो फाइल है। अब आपका जो फाइल है वो आपके बैंक के पास पेंडिंग है, मतलब कि बैंक का प्रोसेस अब स्टार्ट होगा। आपका जो आपका पेमेंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइल स्टेटस में आपका पेंडिंग एट बैंक दिखाता है, और ये पेंडिंग एट बैंक के बाद आपका बैंक रिसीव्ड होता है। जब जब आपका पीएफएमएस से बैंक पेमेंट रिसीव कर लेता है तो बैंक रिसीव्ड दिखाएगा, और यहाँ से आपका जो पेमेंट है फिर आगे प्रोसेस करके और आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तब आपका क्रेडिट स्टेटस में और फिर आपका सक्सेस होता है। और जब तक ये पेंडिंग एट बैंक होता है तब तक आपका ऐसे प्रोसेस होता है, फिर आपका बैंक रिसीव होगा, और तो आपका क्रेडिट स्टेटस में भी एक बार पेंडिंग दिखाता है। वहाँ पे आपको दिखाता है कि पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, यानी कि आपका जो पेमेंट है वो अभी बैंक के पास पेंडिंग है आपका। जैसे वो फिर प्रोसेस होता है तो फिर आपका डीम्ड सक्सेस होगा, ठीक है। पेमेंट सक्सेस भी डायरेक्ट आ जाता है, बट यहाँ पे आपका डीम्ड सक्सेस होगा। और डीम्ड सक्सेस में आपका जो नेम रहेगा, ये सारा कुछ आपका आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी आपका वहाँ पे दिखाएगा। और एक बार जब फाइनल आपका प्रोसेस हो जाता है तब आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेस दिखाएगा। इसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर है जिसमें आपका पेमेंट क्रेडिट हो चुका है, वो आपका पेमेंट सक्सेस जब हो जाएगा तब यहाँ पे आपका अपडेट होता है। उसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका वो अपडेट नहीं रहता है। यहाँ पे आपका जो बैंक ट्रांजैक्शन आईडी है, बैंक ट्रांजैक्शन डेट, क्रेडिट डेट, अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर एज पर बैंक दिखाता है, मतलब जो अकाउंट में आपको पैसा क्रेडिट हुआ है, पेपरिंग एज पर बैंक, यहाँ पे आपका नेम दिखाएगा, और बैंक आईएन एज पर बैंक, बैंक आईएन एज पर बैंक, यहाँ पे आपका जो बैंक और रहता है उसका एक बैंक आईएन नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं अपना डिटेल, और जो भी आपका ट्रांजैक्शन डिटेल होता है तो आप बैंक आईएन नंबर के थ्रू और डिटेल चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और आपका पेंडिंग एट पीएफएमएस और पेंडिंग एट बैंक दिखाता है। और सैंक्शन ऑफ स्टाटस के बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है एनएसपी से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं।